मैं अभी यहाँ पे भी हूँ तो मैं सबको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी लोगों को पढ़ रहा हूँ। मुझे 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 एक चीज़ बताइए, ये किसका नाम है? आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी, जैसे आपके दिमाग में जो 9725 चल रहा था वो भी मैं जानता हूँ, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। आप सोचिएगा किस चीज़ का पासवर्ड है। 9725 के कार्ड ही है, वो जो कार्ड का सीक्वेंस बोल रहा था मैं चेंज कर करके सोच रहा था। ठीक है, सही में भाई हाँ, अरे इसका पैर दिखाओ, कांप रहा है ऐसे ये सदमा लग रहा है यार देखो एक बार ताली बजाएगा साहब। गजब गजब। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इसके अलावा और भी आप बहुत कुछ देख रहे हैं। लगातार 2-3 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बाबा हैं जो बहुत छाए हुए हैं। देखिए, धर्म पर कोई सवाल मैं नहीं खड़ा करना चाहती क्योंकि मैं भी बहुत विश्वास करती हूँ। मैं 9 दिन की नवरात्रि और सारे पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हूँ, करती भी हूँ। लेकिन एक बात तो सवाल तो बनता है कि जब कोई बाबा आके आपके साथ खिलवाड़ करने लगे आपकी भावनाओं के साथ, तब एक बात तो बनना ज़रूरी है कि हमारा संविधान ये कहता रहता है हर बार जब हम संविधान को बहुत ज़्यादा पढ़ते और रिसर्च नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये बात पता है कि संविधान में आपको वैज्ञानिक सोच बनाकर रखनी है। धारा 51A में भी ये बात कही गई है कि आपके अंदर वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, उसकी भावना को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो उसमें भी एक पॉइंट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत के हर एक नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। अब ये हर एक नागरिक के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो मीडिया पत्रकार जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो समाज के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो समाज उनके कैमरे और उनके बोलने के तरीके से प्रभावित होता है, वो एंकर क्या कर रहे हैं। अभी लगातार कल से तो मैं देख ही रही हूँ कि कुछ पत्रकार, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार जा रहे हैं, बाबा के चरणों में समर्पित हो जा रहे हैं। ये भी बात बर्दाश्त करने वाली है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो टीवी में चल रहा है इन 2-3 दिनों में, ऐसा लगता है कि ये पत्रकार लोग बाबा से सवाल करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल कम नतमस्तक ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में जब हम तमाम, मैं अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार नहीं कहती, मैं बस ये कहती हूँ कि मैंने इसकी पढ़ाई की है, इसलिए मेरे अंदर इतनी समझ तो बनी है कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो दूर दराज जो गाँव में बैठी, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ हैं, उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी जादू, टोटका, टोना हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चलता है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया 3 दिन से लगातार प्राइम टाइम शो में आपको ये बताया जाए कि बाबा को असीम कृपा मिली हुई है, बाबा जो है वो उनके छू लेने मात्र से आपके कष्ट और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो एक सवाल तो बनने लगता है कि बाबा ने तो हमें क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है और लाखों करोड़ों लोगों की मौत होने वाली है। बाबा ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि फास्ट इंडियन इकोनॉमी हमारी कब बनेगी। बाबा ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी कब मिलेगी। बाबा ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि किसान आत्महत्या क्यों किए जा रहा है। बाबा ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आज भी आपके देश में हजारों करोड़ बच्चे 2 दून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा का एक शो का दाम पता है आपको कितना है? जब बाबा एक अपना मंच लगाते हैं उनको 1 करोड़ रुपए मिलता है, सिर्फ एक मंच लगाने का। हमारे देश में स्थिति ये है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और बाबा को करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहा है अपना धर्म प्रचार करने के लिए। मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म में विश्वास रखती हूँ, लेकिन एक बार मेरे अंदर ये सवाल जब उठता है तो मैं सिहर जाती हूँ कि एक तबके को रोटी नहीं मिल रही है और एक तबका जो है वो जिस पर जिम्मेदारी है समाज को सही दिशा देने की, जिसको जिम्मेदारी है कि वो ना राइट ना लेफ्ट जाकर न्यूट्रल रहकर बात करे, वो जाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और बाबा फेसबुक खोलकर उनके कमेंट्स और इन सारी चीज़ों से निकाल कर उनके परिवार के 4 लोगों का नाम बताते हैं। तो पत्रकार ये कहते हैं कि बतौर पत्रकार मैंने इतने साल पत्रकारिता की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाबा की जय हो। ये हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो का क्या मतलब है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई सैम हैं। अभी आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो यहाँ पर जो 4 लोग हैं उनका रिएक्शन देखकर आप समझिएगा कि कैसे ये बहुत छोटे हैं, ये बाबा जैसे क्या बोलते हैं एक्सपर्ट भी नहीं है, या बाबा जैसी टीम भी इनके पास नहीं है, ये अकेले आए हुए हैं। अब बाबा को कहीं और बुलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं हमारे इलाके में आइए। तो श्याम हमारे इलाके में आए हैं और अभी बताएंगे, आप कुछ तो करेंगे श्याम, बताइए जी। कुछ। ज़रूर मैं कुछ करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी बाबा करते हैं,
एक तरफ से तो ये विज्ञान है, ठीक है। लेकिन वो तो चमत्कार कहते हैं कि हमें बजरंग बली की कृपा है, मुझे बजरंग बली आशीर्वाद देते हैं, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है, अपने इष्ट बजरंग बली पे विश्वास है, और वही मुझे बताते हैं आकर, तब मैं आपकी भविष्यवाणी करता हूँ। देखिए, एक हिंदू होने की वजह से और एक सनातनी होने की वजह से सबको अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे श्रद्धा होती है, ठीक है। लेकिन उस श्रद्धा और उस विश्वास का फायदा उठाना ये गलत है। अगर आप कहते हैं कि आपके ऊपर श्री बालाजी या फिर भगवान हनुमान का आपके ऊपर हाथ है, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस टाइप की कला को जानते हैं, और भारत ऐसे अनेक कलाओं से भरा हुआ है। ऐसे कुछ नमूने मैं भी अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और लेकिन सबसे पहले मेरा प्रश्न है, जो जनता देख रही है, कि आखिर आप कैसे भरोसा कर लेते हैं एक बाबा के ऊपर जो एक चंदन लगाकर और कुछ संस्कृत के श्लोक बोलकर, देखिए मैं श्लोक का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस श्लोक के बाद जब आप ढोंग शुरू करते हैं, उस मंत्रों के बाद आप जब ढोंग शुरू करते हैं कि मैं आपके बीमारियों को सही कर दूंगा, मैं आपके मन की बात बता सकता हूँ, तो ये गलत है। और मैं एक शब्द में कहूँगा कि ये जो बागेश्वर धाम सरकार के जो संत हैं, एक्चुअली मैं उन्हें संत भी नहीं कहूँगा, महात्मा या बाबा नहीं कहूँगा, मैं उन्हें कहूँगा एक जादूगर, एक ऐसा जादूगर जिसने एक बाबा का चोला पहना हुआ है और अपने आप को बाबा बता रहे हैं। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहे हो, गलत जवाब दे रहे हैं। जवाब जो हम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जिसका नाम आप सोच रहे हैं, किसी ऐसे का सोचिएगा जो आपको बहुत खास हो, जिसको आप बहुत किसी खास आदमी, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा आपको कोई गर्लफ्रेंड है जिसको आप पसंद करते हैं। अरे किसी खास, भैया रेडी क्या लिखे जो भी सोच रहे हैं, खास आदमी, झूठ बोल देगा। हाँ, झूठ बोल देगा। खास आदमी जो तुम्हारे दिल का करीबी हो, जिसको तुम बहुत पसंद करते हो। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वो तो हूँ हम नहीं, समझ रहे हैं। किसी भी पर्सन जिसको तुम पसंद करते हो, कोई भी लिखिए हो ना पक्का। हाँ, ठीक। ठीक है। तो विपिन जी, क्या मुझसे आप पहले मिले हुए हैं? नहीं। तो क्योंकि अभी ये हम आपको आखिरी में बताएंगे। कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आप मेरा दिमाग पढ़िए, ऐसे पीछे बैठे हुए थे, और मुझसे क्या कह रहे थे कि मेरा घर बताइए, एड्रेस बताइए, ठीक है, और इन्होंने बता भी दिया मुझे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले आपका माइंड रीड करते हैं, ठीक है, किया जाए? ओके, ठीक है। देखिए, ये जितने भी पत्ते हैं सभी के सभी अलग हैं, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, ये जो कार्ड है इसको आप हाफ कट कर दीजिए, पूरे डेक को कीजिए, आधा अलग कट करिए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको उठा के ऐसे आप रख दीजिएगा, ठीक है, मिले नहीं, आप ऐसे रख दीजिएगा इसको उठा के इसके ऊपर, और गिरना नहीं चाहिए कार्ड, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये इनका चॉइस था, मेरा चॉइस नहीं था। इनको जहाँ मन किया वहाँ आपने हाफ कट कर दिया, जहाँ मन किया वहाँ आपने इसको रख दिया। अब आप ये कार्ड जहाँ आपने कट किया है, जो आपका सेंटर वाला कार्ड है, उसको उठाइए, केवल एक कार्ड। हाँ, ये एक कार्ड उठाइए और सभी लोगों को दिखा दीजिएगा, और कार्ड अपने पास रखिएगा, ठीक है। हो गया? ठीक है, कार्ड अपने पॉकेट में रख लीजिए, मुझे भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक। अब देखिए, इस ट्रिक को हम लोग कहते हैं माइंड रीडिंग, या ये मेंटलिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कार्ड का कलर सोचिएगा आप, ठीक है। देखिए, दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, ठीक है। और जो इनका कार्ड है वो है एक रेड कार्ड, ठीक है, वेट, रेड कार्ड। और अभी आप ये सोचिए कि आपका कार्ड कोई नंबर है या फिर लेटर। देखिए, ए के जे क्यू या फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ है, ठीक है, सोचिए, ठीक है। मुझे
पता चल गया कि आपका जो कार्ड है वो एक नंबर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपका जो कार्ड है उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाला तो आपका है नहीं, तो 2 रेड होते हैं, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है, हार्ट्स, ठीक है। यानी कि पान जिसको कहते हैं और रीट कहते हैं हमारे इंडिया में, हिंदी भाषा में। अब ये सोचिए कि आपका वो कौन सा शेप है, ठीक है। 9 ऑफ हार्ट, कंफर्म 9 ऑफ हार्ट, यस कंफर्म। निकाले, निकालिए, पक्का। निकालिए। मुझे कंफर्म था बस चेहरे पे रिएक्शन नहीं दे रहे थे। या नहीं तो ऐसे ही ठीक ये है, 9 ऑफ हार्ट। रिएक्शन दिखाना नहीं चाहता ना, जो है वो अलग रहे ताकि इनको भी प्रॉब्लम हो। तो लेकिन ये वैसे ही पकड़ ले रहा है। अरे भाई वो ठीक है। पहले से पता चल गया था सैम, पहले से ही कि बाद में अभी आपने एक वीडियो देखा था, करण सिंह का। हाँ, वो यही चीज़ बता रहा था, हाँ। ठीक है। तो सोच रहा था तो कुछ एक्सप्रेशन दे रहा था क्या होता है? वो बहुत सारा एक्सप्रेशन इन्होंने दिया, ये सोच रहे नहीं देते हैं। देखिए एक बार मेरे साथ भी, एक ऐसा कुछ एक बार मेरे साथ भी। मैं अपने सुनो ना, एक बार मेरे साथ भी मैं जैसे। अपने जानने में पूरा एक्सप्रेशन छुपा लिया था। कुछ एक देखिए मैं बता रहा तो हूँ, एक बताइए कब, एक पॉइंट। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे इन्होंने क्या किया। देखिए कोई मैं एक कार्ड लेता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, सभी लोग देख लीजिए, मैं रख देता हूँ। अब देखिए मैं नहीं कुछ करूँगा, आप खुद बताएंगी कैसे बताएंगी, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लोग सोचते हैं। आपका जो कार्ड है या तो वो ब्लैक होगा या तो वो रेड होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने ये चीज़ पूछा तो इनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन गया, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन गया, मैं बताऊं ऐसे उसमें कुछ ये उठा था क्या उस टाइम से? ध्यान से देखिए, आपका कार्ड ब्लैक है या फिर रेड है, रेड के टाइम पे उसका ऐसा उठा था। देखिए ब्लैक कार्ड है आपका, अरे वाह गजब। ब्लैक कार्ड है ना आपका, लास्ट टाइम ऐसा रेड सोचने में ऐसा उठ रहा था। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है मैं बता कैसे हो रहा रहा हूँ, है? इसको कहते हैं फेस रीडिंग। उल्टा रिएक्शन दे रहा हूँ, तब भी वो फिर भी पकड़ ले रहा है। फेस रीडिंग, हाँ। अब ये क्या, देखिए इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं अच्छे से हर आदमी का फेस। हम लोग क्या करते हैं, जब मैजिक शुरू करते हैं तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ते हैं। मैं अभी यहाँ पे भी हूँ तो मैं सबको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी लोगों को पढ़ रहा हूँ, कौन कैसा बिहेव कर रहा है और किसका क्या फेस एक्सप्रेशन होगा, कैसा क्या कौन कर रहा है। आपको हर चेहरे के हर एक्सप्रेशन को पढ़ने आना चाहिए, तो आप ऐसा मैजिक कर अच्छा सकते हैं। ऐसा आप मेरा भी कोई कार्ड पहचान लेंगे? अभी मैं ये देख ली हूँ। तो ये तो मैंने सामने देख लिया ना आपके, ठीक है। क्या? तो अभी कुछ और बदलते हैं ना। जी हाँ, ठीक है। उसके जिंदगी का राज खोला जाए। अरे नहीं, नहीं जिंदगी का राज। कितनी रह चुकी है ये कभी नहीं है ना। खुल सकता है क्या? कितनी आने खोल वाली देंगे तो सब हो सकते हैं। खोल देंगे, खोल देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज, एक मिनट, अरे वो चेहरा मुझे खोला मुझे है। मुझे एक चीज बताइए, ये चूटी किसका नाम है? ये वीडियो नहीं डालना है, मैं तब बता रहा हूँ। ये रियल मैं सब बताऊंगा, भाई मैं साहब कैसे हुआ ये यार? ये सच बताओ, सच बताओ हुआ है क्या? सच बताऊंगा। बस वीडियो में नहीं डालना तब बताऊंगा। तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, उनकी वजह से हुआ ही नहीं। वो हमारा कर लिया था, ये कभी सोचे थे वो क्या करने के बाद हाँ। मतलब मैं बताऊं, जब वो बोले ना, जब मैं ना कर गया तो फिर ये नाम लिया, ठीक है। तो इतना धीरा लिया कि हम दोनों ही सुन पाए। तो क्या मेरे कान में हेडफोन लगा हुआ वही है? मैं सोच रहा हूँ। आप खुद सोचिए, ये है भाई ये है फिर कैसा है? इस क्लिप को काटिएगा नहीं आप लोग। ये तो पूरा इसका पूरा चेहरा ही बदल गया, जैसे ही नाम आया वैसे ही। ये ये देखो ये सदमे में है, अभी भी सदमे में। ये कैसे किए सर? ये कैसे पता? कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो अगली बार इनको वहाँ जाने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो मौका मिलेगा, वो तो यही तो काम। नहीं ट्रिक क्यों बताएं? ट्रिक नहीं, मतलब ये ट्रिक थोड़ी ना, मतलब ये तो यार एक्सपर्टीज। मत देखिए, ऐसे मत देखिए, ठीक है। आपने खुद मुझे बताया है, ये आपने खुद बताया है। अब बस ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इसको ये चीज खतरनाक थी आप। ये कैसे? इसका मुंह देखो। अच्छा एक चीज इसका बताइए, इनका नहीं, अभी इतना जल्दी इनका नहीं नहीं होता बताएंगे। वो देखिए होता क्या है, अच्छा मेरे बता देंगे। होता क्या है, मेरी बात समझिएगा। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो मतलब जब आप किसी एक आदमी को अध्ययन करते हैं, हाँ। एक मिनट, हाँ, हाँ। आप किसी एक आदमी का अध्ययन करते हैं, जैसे आप मेरे सामने खड़े थे,
तो मैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, सिर्फ आप उनको कार्ड, देख रहे मैं थे। सिर्फ आपके बारे में सोच रहा था और आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी, जैसे आपके दिमाग में जो 9725 चल रहा था वो भी मैं जानता हूँ, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, आप सोचिएगा किस चीज़ का पासवर्ड है, ठीक है। 9725 मैं कार्ड के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मैं दूसरा कार्ड सोच रहा था, इनको कंफ्यूज करने 9725 वो क्या कार्ड ही है, वो जब कार्ड का सीक्वेंस बोल रहे थे मैं चेंज कर करके सोच रहा था। ठीक है, ओह! सही में हैं? हाँ, जो वो 9725 क्या है जो वो बोल रहे कार्ड का नंबर वो पूछिए। कार्ड को कंफ्यूज करने के अलग अलग नंबर सोचा था, वो सारा नंबर दिमाग पढ़ में। लिया वो। हैं? अरे उसका पैर दिखाओ कांप रहा है पूरा। ऐसे ये सदमा लग रहा है यार देखो एक बार ताली बजाएगा साहब। भाई, गजब गजब, ये तो मानना पड़ेगा। पता है मतलब ये बाबा जी अपने पता है ये सबसे बड़ी बात क्या कि वो जो सुनो तो कार्ड ये जो कार्ड उठाया था विपिन, वो जब कार्ड यहाँ से उठाया था तो इनको कंफ्यूज करने के लिए अपने दिमाग में बार बार नंबर बदल रहा था और वो ये तक सैम बता दिया कि वो दिमाग में कौन सा नंबर सोच रहा यही था। वो बाबा करते हैं कि जो नाम वो अगला कोई सोच रहा होगा उनके दिमाग में वो देखिए पड़ता रहता है। बाबा यही करते हैं और अब जितने लोग बाबा को मानते होंगे, आई थिंक आप तो अब नहीं मानेंगे बाबा। ये सच हुआ है तुम्हारे साथ, सच या बताओ। तो तुम नहीं मानोगे बाबा को। मैं पहले भी मतलब मानता था, ऐसा नहीं कि 100%, मैं ये सोचता था ना साइंस कि और कुछ तो है। साइंस है और जो धर्म है यार- 1 in a million कभी कोइंसिडेंस से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ? अभी जो 10% विश्वास था ना वो भी गया। पूरा मैं घबराए थे, सब मत की बातें सब पढ़ ली और कहीं एटीएम का पासवर्ड वगैरह पता चल गया तो हो गया, हर महीने की सैलरी गई। नहीं वो ठीक है, वो एटीएम ब्लॉक रहता है, जब हम एटीएम के पास जाएंगे तभी अनब्लॉक होता है, बाकी दिन ब्लॉक रहता है। वो 9725 में सोचा था नंबर कंफ्यूज करने के लिए सारा बाप रे। सीरीज चला वही गया। मैं सोचा एक मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी मैजिक हो। कंफ्यूज कर रहा हूँ, फिर भी वो अंदर वाला साइकोलॉजी। मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी मैजिक हो यार, गजब यार। ब्लॉग में डाल देंगे, कुछ तो कर लेंगे। एक बार मेरे साथ भी, एक बार मेरे को बहुत शौक लग रहा है। रोकिएगा। वो क्या ना विपिन बोल रहा था कि अभिषेक भैया के बारे में बताइए, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे बारे में ही बताइए। मैं बार बार अच्छा ये बताइए, नहीं एक मिनट क्या रुकिए। सोच रहा था, ठीक मैं है। सोच रहा था उस कार्ड के बारे में मैं कैसे अच्छा सीखूं। अच्छा हमको ये बताइए, जब आप लव मैरिज किए थे हाँ, तो कितना दिन हुआ? तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है, आप जो सोच रहे थे वो मैंने बताया, ठीक है।